नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि अभी पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जो 2014 से लेकर 2025 तक हर सब्जेक्ट में कराया जाएगा। तो अभी साइंस का चल रहा है जो ये दूसरी पाली का क्वेश्चन है, और जो अभी तक 14-15 जो नहीं देखे हैं 2014-15 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जाकर चैनल पर देख लें। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? एट द टाइम ऑफ ओवरलोडिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। जो ओवरलोड होता है तो क्या अतिभारक के समय जो विद्युत परिपथ जो विद्युत धारा का अति होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आपका इंक्रीज हैवली हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का पीएच मान लगभग कितना होता है? व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो जो हाइड्रोक्लोरिक HCl का जो मान होता है वो 1 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि प्रसारण यानी कि ओस्मोसिस किस प्रकार की प्रक्रिया है? ओस्मोसिस इज ए विच टाइप ऑफ प्रोसेस। तो ओस्मोसिस जो प्रोसेस है वो हम लोग का पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है, यानी कि निष्क्रिय परिवहन में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निष्क्रिय परिवहन। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि पौधों में नाइट्रोजन अस्थिकरण किस जीवाणु द्वारा होता है? तो जो पौधों में अस्थिकरण किस जीवाणु द्वारा होता है, तो आपका जो पौधों में होता है वो आपका राइजोबियम के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि बिजली गिरने पर आवतरण में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? विच गैस इंक्रीज इन द एटमोस्फेयर ड्यू टू लाइटिंग। तो जो लाइटिंग के समय जो गैस बढ़ जाता है वो हमारा नाइट्रोजन होता है। तो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि सोडा वाटर में कौन सा गैस घुली रहती है? विच गैस इज डिजोल्व इन सोडा वाटर। तो जो सोडा वाटर में जो गैस डिजोल्व होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये ट्रांसफार्मर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल। तो जो ट्रांसफार्मर वर्क करता है वो हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पर वर्क करता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? विच हु डिस्कवर्ड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का जो खोज किए थे वो वाटसन और क्रिक ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाटसन और क्रिक। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किसमें बदलती है? विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किसमें बदलती है? एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट विच एनर्जी इनटू विच। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल बदलता है, यानी विद्युत से यांत्रिक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु की होती है? विच मेटल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है वो चांदी का होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चांदी का। ऑप्शन नंबर डी चांदी का। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? लाइट ईयर इज यूनिट। पूछ रहा है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिस्टेंस का यानी कि दूरी का। ऑप्शन नंबर बी दूरी। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो जो मनुष्य का में सबसे बड़ी ग्रंथि होता है वो हमारा लीवर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यकृत। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा किस विकिरण के रूप में पहुंचती है? बोल रहा है कि एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ इन विच फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो जो हमारे सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा जो पहुंचती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे से पहुंचती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि पौधों की जड़ों में पानी किस प्रक्रिया से प्रवेश करता है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि अमीबा
किस प्रकार से प्रजनन करता है? अमीबा रिप्रोड्यूस बाय विच मेथड? तो जो अमीबा रिप्रोड्यूस करता है वो बाइनरी फ्यूजन से करता है, द्विखंडी विभाजन से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, द्विखंडी विभाजन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसके ठोस रूप है? ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ, तो ड्राई आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म ऑफ किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? तो जो श्वसन में जो गैस ग्रहण की जाती है हमारा ऑक्सीजन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 18 पर है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमन बॉडी? जो विटामिन हेल्प करता है वो हमारा विटामिन के करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि जंग किसका उदाहरण है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो एग्जाम्पल है वो हमारा केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? साउंड वेव इज विच टाइप ऑफ? तो साउंड वेव जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आपका साइंस का 2016 का दूसरे पाली का भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं 2017 का प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलिए, धन्यवाद।